सर्दियों में मटर की कचौड़ी न खाया तो फिर क्या खाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंकाज होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। सर्दियों की जान मटर की कचौड़ी बनाने के लिए न यहाँ पर मैं आज मैदा यूज करने वाली हूँ और न ही मैं यहाँ पर आटा यूज करने वाली हूँ। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से शुरू। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक चॉपर में 4 से 5 ग्रीन चिली डाल दी हूँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दी हूँ और थोड़ी सी डाल दी हूँ लहसुन और सभी को कर लेते हैं फटाफट से चॉप्ड। और देखिए चॉपर में ना कुछ ही सेकंड में बस चॉप होकर तैयार हो जाती है। सारी सामग्री को मैं यहाँ पर अलग से एक कटोरी में निकालकर साइड कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसको हाथों की सहायता से चॉप कर सकते हैं, लेकिन इस चॉपर में ना फटाफट हो जाती है तो मैं इसी में कर लेती हूँ और फिर से इसी में ब्लेड लगाती हूँ और इसी में मैं यहाँ पर ऐड कर दी हूँ 1 कटोरी मटर और फिर से ढक्कन लगाकर इसको चॉप कर लेती हूँ। देखिए चॉप हो गया ना, बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकंड में चॉप होकर तैयार हो गया। और न इसको मिक्सर में हमें पीसना है, ना ही इसका पेस्ट बनाना है और ना ही ज्यादा मोटा रखना है। तो ये चॉपर में ना परफेक्टली एकदम बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने भी मटर को भी कर दिए हैं और इसको भी कर लेते हैं साइड। अब रखते हैं गैस पे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल। चुटकी भर डाल देते हैं हींग डालने से ना खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जो अदरक लहसुन और मिर्च को जो मैं चॉप की थी ना उसको भी अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। बस थोड़ा सा ही पकाना है, बहुत ज्यादा भूनना भी नहीं है, बस हल्का सा 2 से 4 बार मिक्स कीजिए। और जो मैं मटर पहले से चॉप करके रखी थी उसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ फटाफट से। और मटर को इस तरह से मिक्स कर लीजिए सारे मसाले के साथ इस तरीके से, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर होता है ना मटर में वो सारा इसको हमको निकालना है। क्योंकि जब इसमें मॉइस्चर होता है ना तो वो अच्छे से बनेगी नहीं और गीली गीली कचौड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से मटर को भी अच्छी तरीके से भून लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी मिक्स करते हैं। अब इसमें ऐड करने का टाइम आ गया मसाले। तो स्वादानुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधी चम्मच डाल दी हूँ यहाँ लाल मिर्च पाउडर, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और चुटकी भर डाल दी हूँ गरम मसाला। अब सारी सामग्री को ना इसमें मैं मटर के साथ अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। सारे मसाले को मटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए और बिल्कुल एक जैसा फ्लेवर आए। और इसमें जो मॉइस्चर होता है ना उसको हटाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सत्तू से ना वो भुना हुआ चना का होता है तो उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, सोनी सोनी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है सत्तू से। आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसन से ना वो स्वाद नहीं आता है जो सत्तू से आता है, क्योंकि बेसन कच्चा होता है। या तो पहले बेसन को आप भून लीजिए उसके बाद इसमें ऐड कीजिए तो फिर स्वाद एक जैसा आएगा। इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट सत्तू यूज की हूँ और सत्तू को अच्छे से कर दी हूँ मिक्स। अब बारी आती है इसमें ऐड करने की स्पेशल कचौड़ी मसाला ऐड करने से ना इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है और इसके टेस्ट 4 गुना बढ़ ही जाती है। तो कचौड़ी मसाला बनाते कैसे हैं चलिए उसको भी बनाकर दिखाते हैं। आधी चम्मच डाल दी हूँ जीरा, आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच धनिया और सभी को अच्छे से मिक्स कर दिए। बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, बस थोड़ी सी गर्माहट हो जाए ना बस उतना ही। और 2 लाल मिर्च जिसको तोड़कर मैं इसमें डाल दी हूँ, इसको भी अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। और ये हल्का सा बस गर्म हो जाए ना अच्छी तरीके से तो गैस को कर दीजिए बंद। बहुत ज्यादा भूनिएगा नहीं क्योंकि इसका फ्लेवर खराब हो जाता है। तो थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको बंद कर देते हैं और उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस दीजिए तो बस हो गया ना तैयार। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ता डालने से इसका फ्लेवर और ही बहुत ही अच्छा हो जाता है। और बिल्कुल मसाला हमारा ड्राई बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है। अब कर लेते हैं गैस को बंद और मसाले को साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब दोबारा से फिर से मैं यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा रही हूँ और कढ़ाई में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधी चम्मच तेल, जो सरसों का तेल होता है ना वही वाला। आधी चम्मच डाल दी हूँ अजवाइन, आधी चम्मच डाल दी हूँ कलौंजी और इसमें डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी। आप कोई सा भी बर्तन यूज कीजिए ना तो हमेशा माप कर यूज कीजिए, क्योंकि मापने से ना कुछ गड़बड़ नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड की हूँ और पानी को अच्छे से बॉईल होने देती हूँ। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ स्वादानुसार नमक और नमक को भी अच्छे से कर दीजिए मिक्स और इसमें एक बॉईल आने देते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ये बॉईल हो गया है ना, पानी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। बस इसी स्टेज पे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 कटोरी सूजी।
सूजी बिल्कुल बारीक वाली होनी चाहिए और मोटी वाली सूजी है ना आपकी, तो आप उसको ग्राइंडर में डालकर एक बार पीस लीजिए, तो सूजी बिल्कुल बारीक हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको रेगुलर चलाते रहिए ताकि कोई लम्स या गुठली ना पड़े, क्योंकि सूजी में ना बहुत ही जल्दी गुठली पड़ जाती है। और इसको इस तरीके से मिक्स करते रहिए, अच्छी तरीके से रेगुलर ही मिक्स कीजिए ताकि कोई लम्स या गुठली ना बचे। और इस तरह से मैश करते हुए इसका अच्छा सा सॉफ्ट डो हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। और इस टाइम पे ना फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, लो फ्लेम पे इसका सारा काम कीजिएगा सूजी वाला, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये खराब हो जाता है, पानी जल्दी सूख जाएगा और ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए इस तरह से हिलाते हुए, और इसका बिल्कुल चिकना सा सॉफ्ट डो बिल्कुल तैयार हो जाता है बहुत ही जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और ये देखिए सॉफ्ट डो बिल्कुल तैयार हो गया है ना। अब इसको ढककर थोड़ी देर इसी तरीके से छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक प्लेट में पहले से ही देखिए तेल लगा रखी हूँ ताकि इसमें वो लगे नहीं। और इसको प्लेट में डालकर अच्छी तरीके से ठंडा होने दिए हैं। और ये जो आटा है ना वो अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। हाथ में भी थोड़ा सा तेल या घी लगा लीजिए और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि ये एकदम बढ़िया सा स्मूथ डो हमारा बनकर तैयार हो जाए। जितना स्मूथ डो रहेगा उतना ही अच्छी मेरी कचौड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से मसलते हुए इसका सॉफ्ट डो मैं यहाँ पर एकदम तैयार कर ली हूँ। और देखिए बिल्कुल हाथ में भी नहीं चिपक रहा है, प्लेट में भी नहीं चिपक रहा है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसका आटा मैं लगाकर यहाँ पर रख दी हूँ। और अब मैं इसका मीडियम साइज का बना लेती हूँ लोई। और लोई हमेशा मीडियम साइज का ही बनाइए, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। और इस तरह से हथेलियों पर रखकर इसको इस तरीके से दबा दीजिए, तो बन गई ना पतली सी थोड़ी। और इसके ऊपर डाल देती हूँ मटर, जो मैं भून के रखी थी ना, मसाला पहले ही तैयार करके रखी थी। और मटर भी हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। और इसको इस तरीके से बांध देते हैं चारों तरफ से, ताकि जो मटर है ना वो सेंटर में चला जाए। और इस तरह से आटे को चारों तरफ से लेते हुए अच्छी तरीके से बांध दीजिए। इस तरह से ये बंध कर बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसको हाथों की सहायता से गोल कीजिए, उसके बाद इसको दबाकर तैयार कर दीजिए। मटर देखिए ऊपर से चिपक गई ना, इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से ये बनकर कचौड़ी तैयार हो गई है। ना बेलने का झंझट, ना कुछ करने का झंझट, बस फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। आटे में क्या होता है, आटे अच्छे से नहीं लगी है तो कचौड़ी अच्छे से बनती नहीं है। तो इसी तरीके से सारी कचौड़ी मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि आटे का तैयार होना बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे तरीके से आटा तैयार नहीं होता ना तो कचौड़ी बिल्कुल फूली फूली और खस्ता नहीं बनती है। तो अब बना लेते हैं दूसरी तरीके से। इस तरह से गोली बनाइए और इस तरीके से इसमें गड्ढा कर लीजिए। थोड़ी सी कटोरी जैसी जैसे बनती है ना, बिल्कुल कटोरी के आकार का इस तरह बना लीजिए। और इसमें डाल दीजिए बीच में मटर, जो मसाले के लिए मैं बना के रखी थी वही वाली। और इस तरीके से भी अच्छी तरीके से कचौड़ी बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और हाथों की सहायता से घुमाते हुए इसे चारों तरफ घुमाते रहिए, तो ये कचौड़ी ना ऊपर से बिल्कुल बंद होती जाएगी। और ऊपर से जो भी थोड़ा सा आटा बचा है ना, उसको काट कर मैं यहाँ पर हटा लेती हूँ, क्योंकि काटना बहुत ही जरूरी है। वो मोटा हो जाता है ना तो फिर वो बेकार हो जाता है। और देखिए कचौड़ी बनकर तैयार हो गई ना। तो आपको जिस तरीके से मन है उस तरीके से आप बनाकर तैयार कर सकती हैं। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। तो सारी कचौड़ी मेरी इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अब गैस पे तेल गर्म कर दिए हैं। तेल भी अच्छी खासी गर्म होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा गर्म रहेगा ना तो कचौड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि इतनी गर्म होनी चाहिए क्योंकि डालने पे अच्छी तरीके से इसमें बबल निकलना शुरू हो जाए। और एक शिफ्ट में जितना सारा आ जाए उतना ही आप डालिए, बहुत ज़्यादा डालिए नहीं तो पलटने में ना दिक्कत होती है। तो इस तरीके से मैं डाल दी हूँ और सारे अच्छे तरीके से हो रहे हैं। बार बार पलटने की भी गलती ना करें। जब थोड़ा सा टाइम हो जाए उसके बाद इसको इस तरह से पलट दीजिए, तो एक साइड अच्छे से ये सीख गया है तो दूसरे साइड भी ये सीख जाएगा। आप थोड़ी देर में देखिए कि सारी तेल में तैरने लगी है और ये कचौड़ी फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। कुछ टाइम भले ही लगेगा क्योंकि ये सूजी की है ना, इसीलिए। देखिए इस साइड हुई नहीं है तो इसको फिर से इसी साइड पलट देते हैं। इस साइड थोड़ा सा और डार्क ब्राउन होने देते हैं, तभी कलर भी सुंदर लगता है और खाने में भी क्रिस्पी क्रंची बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो जाती है। सूजी की कचौड़ी है ना तो थोड़ा सा टाइम भले ही लेता है सीखने में, लेकिन बहुत ही अच्छी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से कचौड़ी मेरी सीख गई है और इसको सभी को मैं यहाँ पर निकाल देती हूँ। इसी तरीके से दूसरा तीसरा सभी शिफ्ट में फ्राई कर लेती हूँ। और देखिए कचौड़ी कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची, बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्पी है। बिल्कुल भी हार्ड भी नहीं है और ना ही बहुत गीली है,
इस तरह से तोड़िएगा ना तो देखिए क्रिस्पी कचौड़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। एकदम फूली फूली, बहुत ही अच्छी तरीके से फूली भी है, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है ये कचौड़ी। और जिसको कचौड़ी ना बनाना आता है ना, वो भी इस तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको मटर की कचौड़ी की रेसिपी कैसी लगी।